देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। जमीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर, ताकि आप रहें जिंदगी को पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए तैयार। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी के साथ। अरे लगता है रंगोली आ गई। रंगोली लाओ, ये वाला बैग मुझे दे दो। लगता है गाड़ी टाइम पे थी। हाँ दीदी, एकदम टाइम पे थी और मैं टाइम से आ गई। अच्छा, और बताओ कैसा रहा 12वीं का एग्जाम? बहुत ही बढ़िया गया है। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, अच्छे मार्क्स जरूर लाएगी। और तुम्हारी दो पक्की सहेलियाँ चुलबुली और बुलबुली इस बार छुट्टी में अपनी मौसी के घर आ रही हैं कि नहीं? बात तो हुई थी, उन्होंने बोला कि आएंगी। वैसे हर साल आ ही जाती हैं। आएंगी तो हमारे घर तो जरूर आएंगी। हाँ, तुम सबकी एक दूसरे के बिना छुट्टियां कहाँ कटेंगी। और दीदी क्या चल रहा है नया? जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया है रंगोली। तुम्हारी तरह शहर नहीं जा पाई और न ही अपना कॉलेज कंप्लीट कर पाई, लेकिन अभी कुछ महीनों से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के बारे में पढ़ रही थी। सुना है आजकल इसकी ही मांग है। हाँ दीदी, सब लोग बिना केमिकल के साग सब्जियाँ खरीदना चाहते हैं। शहर में तो लोग इन सब्जियों के अच्छे भाव दे देते हैं। हाँ रंगोली, इसीलिए मैंने जैविक खेती का काम शुरू किया है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अरे मैं वापस आ गई हूँ ना, मिलकर करेंगे। हाँ रंगोली, हाँ। अच्छा तू आराम कर ले, तब तक मैं खेत का एक चक्कर लगा के आती हूँ। तुम्हारे चाचा को गए काफी देर हो गई है। मैं जाऊँगी तो आकर वो अपना दोपहर का खाना खा लेंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। अरे चुलबुली बुलबुली, तुम लोग कब आई? गांव में तो हम लोग परसों आए हैं, तुम्हारे घर गए थे तो मालूम पड़ा तुम बाजार आई हो। हाँ, सोचा कुछ सामान ले लूं। और कैसी कट रही हैं छुट्टियाँ? इस बार भी कुछ सीख के जाएंगे और सिखा के जाएंगे। हाँ चल बाय। दीदी कहीं जा रही हो क्या? हाँ रंगोली, कुछ सब्जियाँ तैयार हैं, उन्हें शहर लेके जाना होगा। बाकी दूसरे और खरीदारों से बातचीत भी करनी है। ये तो अच्छी बात है ना। फिर आप टेंशन में क्यों लग रही हो? अपना जैविक खेती का काम बढ़ रहा है, इसे संभालने के लिए मैं और तुम्हारे चाचा ही हैं। पापा से अकेले खेत संभाले नहीं जाते हैं, और अगर मैं शहर नहीं जाऊंगी तो नए खरीदार नहीं मिलेंगे। अरे दीदी, तो फिर मुझे बता दीजिए क्या देखना है। मेरा भी पढ़ाई का सही मायने में इस्तेमाल भी हो जाएगा और एक बिजनेस चलाने का अभ्यास भी हो जाएगा। अच्छा तो ये लो, इस वाले रजिस्टर में कहाँ से कितने पैसे लिए हैं और किन से लेना है लिखा है। साथ ही हमारी खेती में अब तक कितनी लागत लग गई है वो देखना है, और कब तक का कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखना है। बस इतनी सी बात? तुम्हें ये सिर्फ बस इतनी सी बात लग रही है? हाँ दीदी, ये तो पूरा का पूरा बही खाता वाला काम है। ये तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। वाह, सही है रंगोली। तो फिर एक छोटा सा काम और कर लेना। मैंने अब तक बहुत सी सब्जियों के बीज मंगाए हैं। तुम्हें सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा बीज खत्म होने वाला है और बाकी के बीज कब तक चलेंगे। और कुछ पूछना हो तो चाचा जी से पूछ लेना। अब मैं आराम से शहर जा सकती हूँ। हाँ दीदी, बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है रंगोली। और सुनो रंगोली, शहर से कुछ मंगाना हो तो बता देना मुझे, ठीक है? ठीक है दीदी, ऐसा कुछ होगा तो मैं फोन कर दूंगी। लिखनी है खुद की पहचान।
बड़ी खुश लग रही है रंगोली। हाँ हाँ बिल्कुल, रिंकी दीदी ने जैविक खेती का काम शुरू किया है, उनका बिजनेस संभाल रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यवसाय प्रबंधन तो तुम सही मायने में चालू कर दी हो। हाँ बुलबुली, और मुझे इसे करते हुए मन लग रहा है। दीदी का काम का प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्हें एक पढ़ा लिखा कोई अपना आदमी चाहिए। हाँ? ओह, तू क्या रुकने की सोच रही है? चुलबुली, तुमने मेरे मन की बात कह दी। अरे मैं तो ऐवे ही बोली, पर तुम क्या सही में रुकने की सोच रही हो? हाँ चुलबुली, मैंने अपना निर्णय बहुत सोच समझ के लिया है। मैंने मेरे इस निर्णय का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को देखा और उसके ऊपर सोच विचार किया है। वो कैसे? देखो, सकारात्मक पहलू ये कि मैं जैविक खेती सीखना चाहती हूँ। अपने परिवार के बिजनेस, खेती बाड़ी को एक अलग ही मुकाम पे ले जाना चाहती हूँ। देश के हर कोने में मैं जैविक साग सब्जियाँ एवं फल पहुँचाना चाहती हूँ और अगर मौका मिला तो आगे व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक भी करूँगी। मुझे आगे जाके कहीं ना कहीं कोई बिजनेस में जॉब करना ही है, तो फिर अपना बिजनेस क्यों नहीं। और नकारात्मक पहलू ये है कि मैं कॉलेज नियमित नहीं जा पाऊंगी। थोड़ा मन में डर भी है। ये तो बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है तुमने। हाँ बुलबुली, बाकी तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से निर्णय लेना कठिन होता है, पर आप जब उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को देखकर निर्णय लेते हैं तो फिर वो फैसला गलत नहीं होता है, जो कि तुमने बखूबी से सोच समझ कर लिया है। रंगोली, नकारात्मक पहलू का डर निकाल दो, क्योंकि मैंने सुना है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके भी कुछ होता है। हाँ चुलबुली, तुम ठीक कह रही हो। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग या पत्राचार पाठ्यक्रम, इसके द्वारा तुम आगे की पढ़ाई कर सकती हो। बाकी तुम्हें एक बार प्रिंसिपल मैम से बात करनी चाहिए। क्या पता वो तुम्हें इस बारे में और कुछ सलाह या जानकारी दे। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। कल मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूंगी, तुम लोग साथ ही रहना। बिल्कुल। क्यों रंगोली, तैयार हो? बस तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। तो चलो फिर, नेक काम में देरी क्यों। हेलो, कौन? मैम, मैं रंगोली। हाँ रंगोली, बोलो, कैसी चल रही हैं छुट्टियाँ? कॉलेज के दाखिले के बारे में कुछ सोचा? अभी कुछ दिनों में 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। मैम, उसी के बारे में बात करना था। ओके, बताओ। मैम, गांव में मेरी बहन ने जैविक खेती का बिजनेस शुरू किया है। ये बिजनेस अच्छा चल पड़ा है। बहन को एक बिजनेस संभालने वाला चाहिए था, तो मैं जब से छुट्टी से आई हूँ ना, तब से संभाल रही हूँ। मुझे जैविक खेती बहुत अच्छी लग रही है। मैं सोसाइटी को बिना केमिकल वाले साग सब्जियाँ खिलाना चाहती हूँ और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं दूसरे बड़े शहरों में एक्सपोर्ट भी करूँगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करना चाहती हो क्या? पढ़ाई भी तो जरूरी है ना? हाँ मैम, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर घर से बिजनेस के साथ साथ। आखिर ग्रेजुएशन में मुझे बिजनेस मैनेजमेंट भी तो करना है। तुम एक काम कर सकती हो। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स यानी पत्राचार पाठ्यक्रम देश के कई विश्वविद्यालय दूर दूर के छात्रों को कई सारे कोर्स में ग्रेजुएशन करने का मौका देते हैं। इसकी जानकारी तुम्हें इंटरनेट से मिल जाएगी। जी मैम। मैं भी देखती हूँ, कुछ मिलता है तो तुमसे शेयर करूँगी, ठीक है? जहाँ तक मुझे पता है, सेमेस्टर के हिसाब से तुम्हें स्टडी मटेरियल्स तुम्हारे एड्रेस पर भेज देंगे। तुम्हें हॉल टिकट लेने और एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर जाना होगा। मैम, ये तो मेरे लिए बहुत ही सही रहेगा। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। रंगोली, तुमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आशा करती हूँ अच्छे से सोच समझ कर लिया होगा। जी मैम। तो फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हो गई ना बात, अब तो कुछ नहीं रह गया ना? हाँ यार, टेंशन खत्म हो गया है। मुझे खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि आज से मैं पढ़ाई के साथ साथ व्यापार का काम भी सीखने की पूरी कोशिश करूंगी और उसे आगे ले जाऊंगी। तो चले रंगोली, बिजनेस संभालने। और दीदी, आप कहाँ चली? मैं जा रही हूँ मम्मी और पापा को संभालने, उन्हें समझाने कि जो निर्णय तुमने लिया है वो गलत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और उनको भी खुशी होगी कि दोनों बहनें बिजनेस संभाल रही हैं। दीदी, बिजनेस को हम दोनों संभाल लेंगे।
पर आपके लिए भी खुशखबरी है। आप भी पत्राचार पाठ्यक्रम से अपना कॉलेज का पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। अरे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कोई नहीं दीदी, जब जागो तभी सवेरा। रंगोली, जरा मेरी मासी को ऑर्गेनिक वाली सब्जियां देती रहना, तभी तो हमें अगले साल से फिर से बुलाएंगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचे, समझे, फिर फैसला लें। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।